हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। 3 पार्ट में ही डिवाइड करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट इनपुट इस टेस्ट केसेस दिया हुआ है एन के एक्स वाई। तो हम लोग को क्या आउटपुट देना है? आफ्टर के इम्पैक्ट व्हाट विल बी द पॉइंट। तो एन का एक बनेगा, बोर्ड बनेगा। उस बोर्ड पे एक्स और वाई पॉइंट पे बॉल रखा हुआ है। तो आफ्टर के इम्पैक्ट कहाँ पे वो बॉल रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 3 पार्ट में क्वेश्चन है। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, इफ x इक्वल्स टू वाई है, तब क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट दे दिया है 5133। तो 5133 है, तो यानी x इक्वल्स टू वाई वाले लाइन पे आएगा हमेशा। तो ये वाले लाइन पे आएगा। तो ये वाले लाइन पे जो भी पॉइंट आए, यानी x इक्वल्स टू वाई है ये लाइन पे। तो इस लाइन पे क्या है हमारे? x इज इक्वल्स टू वाई। तो x इज इक्वल्स टू वाई पे सिंपली अगर हम खेल रहे हैं तो कौन से वाले होल में जाएगा वो बॉल? n, में जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू वाई आया, तभी आंसर क्या आ जाएगा? हमें क्या प्रिंट करना है? n, प्रिंट कर देना है, यानी ये वाले होल में बॉल चले जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है जब x ग्रेटर देन y हो और y ग्रेटर देन x हो। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाता है? एल्स x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y वाला कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन जो इधर लिखा हुआ है। तो ये सारे जो रीजन दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो रीजन है ये पूरा x ग्रेटर देन y वाला रीजन है। तो इस रीजन में क्या होगा? हमेशा x ग्रेटर देन y होगा। जैसे कि मैंने पहले से ही टेस्ट केस दिया हुआ है, ये सारे x ग्रेटर देन y है। इसमें क्या है? x कितना है? 3। x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में क्या होगा? आफ्टर अलग अलग इम्पैक्ट्स आंसर आ रहे हैं मुझे। तो आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ पे जाके गिरा है? 5,3 पे। तो 5,3 पे नेक्स्ट पॉइंट गया, यानी cos 45 ले रहा है, सॉरी tan 45 लेंगे। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस सेम हो जाएगा, यानी पॉइंट्स चेंज हो जाएगा। जो भी x कोऑर्डिनेट है अभी उसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जो नेक्स्ट है वो n बन जाएगा। तो बेसिकली यही कैलकुलेशन हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा? अगर x ग्रेटर देन y है तो मैं पॉइंट स्टोर करते रहूँगा। तो मुझे 4 पॉइंट्स मिलेंगे टोटली। आफ्टर एवरी 4 इम्पैक्ट, आफ्टर 4 इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? पॉइंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया मुझे? अगर x ग्रेटर देन y है तो फर्स्ट पॉइंट आ गया मुझे n, x प्लस एन माइनस वाई। तो उसे मुझे एक लिस्ट में स्टोर कर लेना है। फिर आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट, यानी तो फिर सेकेंड पॉइंट आएगा कि सेकेंड इम्पैक्ट के बाद क्या पॉइंट आया इधर? 3,5। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगा अभी। तो सेकेंड इम्पैक्ट पे क्या है कि अभी 5,3 का 3,5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएगा, 3,5 हो गया। तो 3,5 में क्या कैलकुलेशन हो रहा है? बेसिकली x प्लस एन माइनस वाई जो है कोऑर्डिनेट किसके साथ चेंज कर देगा? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? n के साथ। तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इधर ये वाले एक्सिस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे 0,2, जैसे कि 5,3,3,1 के लिए दिया हुआ है 0,2। तो 0,2 वाले केस में क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट? 0, x माइनस वाई। तो 0, x माइनस वाई। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? फोर्थ पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके रखना है। तो कैलकुलेट करने के बाद चारों ऑपरेशन यानी 4 इम्पैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है? वो हमेशा रिपीट हो जा रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो क्या करना है? ऑब्वियसली मॉड लेना है। तो लास्ट पॉइंट क्या आ गया? x माइनस वाई, 0। तो ये 4 पॉइंट आ गए। तो फर्स्ट सेव दिस पॉइंट, सेव द पॉइंट्स इन सम लिस्ट। तो कोई एक लिस्ट में सेव कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आ गया। तो जैसे कि 3,1 के लिए क्या आ गया आंसर मुझे? 5,3। फिर 3,1 के लिए 3,5 सेकेंड इम्पैक्ट, 0,2, 3,1 के लिए 2,0 फोर्थ इम्पैक्ट, फिफ्थ इम्पैक्ट 5,3।
तो फिर उसके बाद रिपीटेशन चालू होने लगा। फोर ऑपरेशन होने के बाद, 4 इम्पैक्ट होने के बाद रिपीटेशन चालू होने लगा। तो 4 ही पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, फिर नेक्स्ट मॉड कैलकुलेट होगा। तो ये था। अब ये तो क्या हो गया कंडीशन x ग्रेटर देन y के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा जब x इज लेस देन y। तो उसके लिए भी 6 कंडीशन पहले से लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या है, x कितना है 1, y कितना है 3। तो 4 पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कैलकुलेट करके रखेंगे। और लास्ट ऑपरेशन पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है जहाँ पे मॉड कैलकुलेट करना है रिपीटेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इधर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पे x प्लस n माइनस वाई कॉमा n ऊपर की तरफ जाएगा। तब जैसे कि मैंने बोला था कि 45 डिग्री बन रहा है, तो पॉइंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। x प्लस n माइनस वाई था, अभी पॉइंट क्या हो जाएगा n कॉमा x प्लस n माइनस वाई, x प्लस n माइनस वाई। फिर थर्ड पॉइंट क्या, कौन से एक्सिस पे आ जाएगा, अभी x एक्सिस पे आ जाएगा। तो x एक्सिस पे क्या आ जाएगा y कॉमा x माइनस कॉमा 0, y माइनस x कॉमा 0। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 0 कॉमा y माइनस x, जो भी डायग्राम में अच्छे से क्लियरली दिखा हुआ। तो क्या होगा, अभी बॉल जो है यहाँ से पहले इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो करने के बाद ये वाला पाथ आया, तो फिर इधर इम्पैक्ट होके फिर इधर आ गया। तो फोर्थ इम्पैक्ट होने के बाद ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा तो फिर ये बॉल घूमते जाएगा, फिर इधर इधर आ जाएगा। फिफ्थ इम्पैक्ट पे वापस ये पॉइंट आ गया। ठीक है, जैसे इस केस में आया 3-5 है, तो फिफ्थ इम्पैक्ट पे क्या आ गया, वापस 3-5 आ गया। तो ये सारे 4 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये कब आएगा, ये कंडीशन कब लगेगा, इफ y इज ग्रेटर देन x। तो ये चारे पॉइंट को सेव कर लिया, जैसे इधर भी सेव कर लिया, इधर भी सेव कर लिया। तो सेव करने के बाद अब क्या करना है, सिंपली अभी किसके लिए चेक करना है, अभी हम लोग को k के लिए, आफ्टर k इम्पैक्ट चाहिए। तो क्या करना है, k मॉड 4 लेना पड़ेगा। तो आफ्टर k मॉड 4 जो भी पॉइंट होगा, k मॉड 4 करने के बाद जो भी पॉइंट मिलेगा मुझे, जैसे थर्ड पॉइंट पूछा उसने, तो k सपोज यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 3 है, जैसे इस केस में था। तो k इज इक्वल्स टू 3 पे 3 मॉड 4 कितना आ जाएगा, 3 मॉड 4 कितना आ जाएगा 1, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 मॉड 4 3 हो जाएगा, 1 तो उसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो थर्ड पॉइंट मिलेगा k मॉड 4। तो थर्ड पॉइंट कितना है इधर y माइनस एक्स कॉमा 0। समझ में आई बात। अभी सपोज k इज इक्वल्स टू 5 होता, तो रिमाइंडर कितना है 1 बच गया। तो k इज इक्वल्स टू 5 में रिमाइंडर कितना हो गया 1 बच गया, यानी उसको कौन सा पॉइंट चाहिए, फर्स्ट पॉइंट चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, चारों पॉइंट को सेव करना है। सेव करने के बाद जो पॉइंट्स चाहिए रहेगा, जो भी मॉड का वैल्यू आया, वो मॉड के वैल्यू को इधर एक लिस्ट में से निकालना है। तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जज कर लेना। तो k मॉड 4 5 मॉड 4 कितना हो गया 1। तो 1 यानी 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे जाएंगे। तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस n,